जेईई मेन 2026 23 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में आया क्वेश्चन, आपकी शिफ्ट में भी आ सकता है, तो समझ लीजिए इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। आपको बोला है fx का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 0 से लेके x तक लिमिट है और इस तरीके का कोई फंक्शन है। देख के ही फील आती है भाई इस तरीके के क्वेश्चनों में लेबनिज रूल लगाने। लेबनिज रूल अगर मैं लगाता हूं तो ये हो जाएगा 2f फंक्शन का डेरिवेटिव 25 का डेरिवेटिव करूंगा तो गारंटी है 0 होगा। अब जब कभी भी आप मान लीजिए यहाँ कोई फंक्शन लिखा है, यहाँ कोई फंक्शन लिखा है, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आपको लेबनिज रूल पता होना चाहिए। पहले इस पूरे फंक्शन को अंदर लेके जाते हैं, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फिर नीचे वाले माइनस नीचे वाले को ले जाते हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो जब ऊपर वाले को ले जाऊंगा तो गारंटी है वो क्या हो जाएगा, f का स्क्वायर प्लस f डैश का स्क्वायर सिंपली, है ना। और जो पीछे वाला है वो आपको देख के फील आ रहा है कि जब मैं डेरिवेटिव करूंगा x का तो 1 ही होगा ऑब्वियसली, जब 0 रखूंगा तो 0 का डेरिवेटिव करते वो चीज 0 हो जाएगी। क्या आपको यहाँ से देख के फील आ रहा है कि f स्क्वायर f डैश का स्क्वायर माइनस 2f f डैश तो सिंपली बोल रहा है कि f माइनस f डैश का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो f है फंक्शन का उसके डेरिवेटिव के बराबर है। तो कोई ऐसा फंक्शन बता दीजिए जो उसका डेरिवेटिव उसके बराबर ही आता है, तो देख के हिंट आती है कि भाई क्या हो सकता है, k मल्टीप्लाइड बाई ई रेस्ट पावर x। ठीक है, अब k की वैल्यू निकालना, आइडेंटिफाई करने जैसा है, तो कैसे करेंगे हम। तो मैं अगर x की वैल्यू 0 रख लेता हूँ गिवन इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, f0 का स्क्वायर यानी कि f का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और जब 0 से लेके 0 तक जाएगा तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। यानी कि भाई जो फंक्शन की 0 पे वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो 5 है तो यहाँ से क्या पता लगा 0 पे, तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू के ई रेस्ट पावर 0, क्योंकि फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू 5 है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। जब आपकी के की वैल्यू 5 आ गई तो आपको फंक्शन पता लग गया कितना हो जाएगा, वो 5 ई रेस्ट पावर एक्स। अब सोचो जादू, आपको बोला है कि एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यू, डरा देगा बच्चे को, एवरेज निकालना है। तो एवरेज मतलब क्या है, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फंक्शन के अंदर ln1 रखोगे अगर आप, ln2 रखोगे आप, तो आपको एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए पता कि e रेस्ट पावर ln a अगर आपको दिया रहता है यहाँ पे बेस, और ये जब सेम हो जाता है तो सिंपली इसका आउटपुट जो आता है वो a आता है। उसी फंडे से इसका एवरेज निकालते हैं, तो जो इसका एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू ई रेस्ट पावर ln1 प्लस 5 इंटू ई रेस्ट पावर ln2 डैश 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 5 इंटू ई रेस्ट पावर ln 625 डिवाइड में कितना हो जाएगा, सिंपली 625 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5 में सबसे कॉमन ले सकता हूँ। क्या आपको फील आ रहा है, ये 1 लिखा हुआ, ये 2 लिखा हुआ, ये 3, यानी कि फर्स्ट 625 नेचुरल नंबर का सम है वो, तो कितना हो जाएगा 625 इंटू 626 डिवाइड बाई n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। जब आप इससे इससे करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 6 1 3, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1565 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे सॉल्यूशन आपको यही मिलने वाले हैं। थैंक यू।